वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम एक्सरसाइज 22 बी करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्लास 11th आईएससी। चैप्टर नंबर 22 है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने 22 ए देखा था एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं 22 बी। देखो 22 बी वही कंसेप्ट है हमारा जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था और क्लास 10th में किया है। सिंपली आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें बस एक न्यू कंसेप्ट है, ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर ये वाला कंसेप्ट आता है ओड्स इन फेवर, तो इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। बस ये मीनिंग होता है इसका। इसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे जब क्वेश्चन आएगा। और फिर सेकंड कॉन्सेप्ट आता है ओड्स इन ओड्स अगेंस्ट। ठीक है, ये तो आता है ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट। ओड्स अगेंस्ट में क्या होता है? ओड्स अगेंस्ट वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है हमारे पास? इसमें होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मींस नॉट ऑफ एनी इवेंट ई, ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन होने की प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो आप? अब इसमें फर्स्ट वाला देखते हैं। देखो सिंपल, पहले इनको समझेंगे और फिर यहाँ पर ही हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आना चाहिए फर्स्ट में? अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकंड में 6 आने की प्रोबेबिलिटी और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम इसको देखें कि भाई इसमें अगर ये बोल रहा है हमसे क्या लाना है आपको, हेड लेके आना है। अब अगर हमारे पास सिंगल कॉइन है तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सिंपल हमारे पास कितनी होती है? 1/2 होती है, क्योंकि इस कॉइन में एक हेड होगा एक ही टेल होगा। तो बस इसके आउटकम्स क्या, हेड या टेल? ये कितना होगा इसमें? 1/2। सेकंड वन है हमारे पास 6 आने की प्रोबेबिलिटी चेक करना है। इसमें इसमें 6 साइज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें 6 साइज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास क्या, 6 वन टाइम है आउट ऑफ 6 नंबर में से, मीन्स 1 2 3 4 5 6। ये आपको मालूम है, ये आउटकम्स मिलते हैं हमें डाइस में। और इसमें आपको अगर फाइंड करना है 6 मिले आपको, 6 आने की प्रोबेबिलिटी सिंपली कितनी होगी? 1/6। ओके। थर्ड में अब प्राइम नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो यहाँ पर देखो आप, इसमें प्राइम नंबर आए तो इसमें प्राइम नंबर्स कितने हैं? इसमें प्राइम नंबर है हमारे पास, ये 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है एंड 7 प्राइम नंबर होता है। तो सिंपली 4 प्राइम नंबर है आउट ऑफ कितने हैं टोटल? टोटल है हमारे पास 6। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3 होगा इसका आंसर। ओके, तो इसे आप 4/6 और 2/3 भी बोल सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 10th में हमने किया है ये, सिंपली आप कर ही सकते हो इसको। सेकंड है हमारे पास कि रमेश चूज अ डेट एट रैंडम इन अप्रैल फॉर पार्टी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज अ सैटरडे। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सैटरडे चूज करें? देखो अगर वो सैटरडे चूज करेगा तो सैटरडे हैं कितने इसमें? अगर हम देखें सैटरडे, ये वाली रो है हमारे पास सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे एंड देन संडे। कितने डेज हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 सैटरडेज है आउट ऑफ हाउ मेनी डेज? आउट ऑफ 30 डेज। तो हम इसको बोलेंगे 4/30, या फिर इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो मिलेगा 2 2 4 2 15, तो 2/15 मिलेगा। ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास संडे। संडे की प्रोबेबिलिटी अगर हम चेक करें तो संडे कितने हैं हमारे पास? 4 है, वही सेम रहेगा इसमें भी, 4/30, या फिर कैंसिल आउट करेंगे 2/15। ये होगा सिंपली इसमें। तो ये होगा इसमें भी हमारा सेकंड के सेकंड वाला केस, ये भी हमारे पास सेम है। थर्ड में कह रहा है कि आज सैटरडे और आज संडे, सैटरडे हो या फिर संडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो। सैटरडे और संडे, अगर और बोल रहा है ना, इसका मीनिंग है यूनियन। यूनियन मीन्स ये टोटल कितने डेज होंगे? 8 डेज। यूनियन का मीन्स होता है 8 डेज आउट ऑफ कितने डेज? 30 डेज। तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 8/30, या फिर इसको बोल सकते हैं हम कितना, 2 4 जा एंड ये 15 जा। ओके, 4/15 ये है सिंपली इसमें। नेक्स्ट वन है हमारे पास 3, a normal die is rolled, calculate the probability that the number on the uppermost face when it stop rolling will be। आपको बताना है कि अगर हम डाई को रोल करते हैं तो 5 आए की प्रोबेबिलिटी। सिंपल है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। क्यों? क्योंकि 5 सिर्फ एक ही आउटकम है, एक ही इवेंट है, मीन्स एक ही एलिमेंट है इसका। टोटल 1 2 3 4 5 6 में से क्या आ रहा है हमारे पास? जो 5 है वो सिंगल टाइम आ रहा है, तो एक बार आ रहा है, और कितने टाइम में से? 6 टाइम में से। तो ये हो गया हमारे पास 1/6। नोट ई, नोट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो आप इसे 1 में से माइनस कर लो, ये जो 5 आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर आप सिंपली, आपको मालूम है नोट ई कितने होंगे? 5 नंबर्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में से जो 5 नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि 5 नहीं होना चाहिए। तो 5 नहीं होना चाहिए तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 6 कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो वो 6 नंबर होंगे आउट ऑफ कितने में से? 6। एन ओड नंबर, ओड नंबर आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है?
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, ओड नंबर 1 3 5। तो यहाँ पर 3 है, आउट ऑफ कितने में से 6, तो ये कितना होगा 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 1/2। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास प्राइम नंबर। सेम प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/6 होगी, क्यों, क्योंकि 2 3 5 ये ओनली 3 प्राइम नंबर से आउट ऑफ 6, तो ये भी 1/2 होगा। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास 3 और 4। 3 और 4 का मीन्स है कि इन दोनों का यूनियन मीन्स ये दोनों ही नंबर 2 नंबर से आउट ऑफ 6 नंबर, तो ये कितना होगा हमारे पास 1/3 होगा। ओके, ये होगा 1/3। फिफ्थ में क्या होगा हमारे पास 1/3, थर्ड का फिफ्थ 2/6 बोले या फिर 1/3। सिक्स्थ में क्या होगा इसमें हमारे पास, सिक्स्थ में हमारे पास A1 और A2 और 3 और 4 ये है हमारे पास। अगर हम इसको चेक करें तो क्या होगा इसमें 1 2 3 4 मीन्स 4 नंबर से आउट ऑफ कितने नंबर 6 नंबर, तो इसका आंसर होगा 4/6, या फिर कैंसिल आउट करेंगे 2 2 4 2 3 6 तो 2/3 ये होगा। फोर्थ वन में 9 प्लेइंग कार्ड्स आर नंबर्ड 2 to 10। 9 प्लेइंग कार्ड्स हैं जिसके नंबर क्या है 2 to 10 है। कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम them at random, calculate the probability that the card will be। ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कार्ड क्या हो हमारे पास एन ओड नंबर हो। अब देखो हमारे पास जो कार्ड है ना इस बार वो सिर्फ 2 से 10 तक ही है। 2 वाला कार्ड है 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाले कार्ड्स हैं ओनली, तो कितने कार्ड्स होंगे 9 कार्ड्स होंगे। इसमें से ओड नंबर अगर हम देखें तो ओड क्या है इसमें 3 आ रहा है ओड, और 5 आ रहा है, 3 5 7 9 ये सभी ओड नंबर्स हैं इसमें 4, तो 4 ओड नंबर्स हैं इसमें आउट ऑफ कितने नंबर्स 9 नंबर्स, तो 4/9 इसका आंसर होगा फोर्थ में। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास सेकंड अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 का मल्टीपल हो। 4 के मल्टीपल क्या होते हैं 4 8 12, लेकिन 12 तो है ही नहीं इसमें, तो 4 और 8 2 ही है इसमें। 8 के 4 के मल्टीपल आउट ऑफ कितना 9 नंबर, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी हमारा। नेक्स्ट वन देखें अगर इसमें हम इफ इसमें बोल रहा है कि 9 काउंटर्स नंबर 2 to 10 आर पुट इन अ बैग, one counter is selected at random, what is the probability of getting a counter with a number 5, an odd number, not an odd number, a prime number, a square number, a multiple of 3। ये बताना है आपको इसमें से क्या होगा। बताइए इसमें से क्या होगा अगर हम इसको चेक करें। इसमें अगर हम सिंपली चेक करते हैं इसमें तो क्या होगा हमारे पास ए नंबर, एन ओड नंबर, नॉट एन ओड नंबर, एक प्राइम नंबर। तो सिंपल अगर हमारे पास वही 2 to 10 है हमारे पास, तो इसमें सभी से 5 की प्रोबेबिलिटी निकालो। 5 सिंगल ही टाइम है, तो 1/, कितना होगा 9 होगा इसका आंसर। ओके, यहाँ पर ओड नंबर आए तो ओड नंबर क्या है हमारे पास 3 5 7 9 ये ओड नंबर्स हैं। कितने हैं ओड नंबर्स ये 4। 4 ओड नंबर्स हैं आउट ऑफ कितने नंबर्स, ये हमारे पास 9 नंबर, तो 4/9 हो जाएगा इसका आंसर 4/9। ये है हमारे पास फिफ्थ का सेकंड पार्ट। तो फिफ्थ के सेकंड पार्ट में 4/9 नोट एन ओड नंबर, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर क्या है हमारे पास 4/9 है, नोट एन ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी आप 1 - 4/9 से भी फाइंड कर सकते हो, या फिर आप इसमें से चेक कर लो आपको क्या मिलेंगे 5 इवन नंबर मिलेंगे। ओके, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 5/9 होगा इसका आंसर, तो इसमें 5/9 हो जाएगा। देन सिंपली यहाँ पर भी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। स्क्वायर नंबर्स देखो प्राइम नंबर सिंपल है आपको मालूम है क्या होंगे 2 3 5 7, और कोई है प्राइम नहीं है, ये होगा 4/9। ओके, यहाँ पर फिफ्थ का जो फोर्थ पार्ट होगा वो होगा 4/9। लेकिन अगर हम इसके स्क्वायर नंबर्स की बात करें, स्क्वायर नंबर्स किसे कहते हैं, स्क्वायर नंबर्स किसे कहते हैं जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन 1 नहीं है इसमें, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो सिर्फ स्क्वायर नंबर क्या है इसमें, ये है हमारे पास 4 एंड 9, तो 4 एंड 9 है इसमें स्क्वायर नंबर्स। देन सिंपली अगर हम इसको चेक करें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2/9, क्योंकि 2 ही हमारे पास नंबर अपॉन में 9, टोटल 9 होगा। फिफ्थ में होगा हमारे पास 2/9, प्राइम नंबर में होगा 4/9। मल्टीपल ऑफ 3 आपको मालूम है क्या है, मल्टीपल 3 3 6 एंड 9 3 है हमारे पास आउट ऑफ कितने में से 9 में से, तो इसे आप 1/3 भी बोल सकते हो, तो ये होगा इसका आंसर 3/9 या फिर 1/3। सिक्स्थ ए डाई इज रोल सिंपल है। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, आउटकम्स देखो अब ये कह रहा है कि सिर्फ आउटकम्स में क्या है, अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो आउटकम्स में सिर्फ क्या रहे इवन नंबर 2 3 इवन नंबर सॉरी 2 4 6 यही इसके आउटकम्स मिल रहे हैं। इसका सैंपल स्पेस सिर्फ ये मिल रहा है कि आउटकम्स इज एन इवन नंबर। अगर आउटकम्स इवन नंबर है तो इसमें प्रोबेबिलिटी होता नहीं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है इसमें सिंपल
इसमें प्राइम नंबर है हमारे पास ओनली 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगी 1/3, क्योंकि एक ही है प्राइम नंबर आउट ऑफ 3 नंबर्स, तो 1/3 इसका आंसर होगा सिक्स्थ में। ओके, तो सिक्स्थ में होगा 1/3 आंसर। सेवंथ देखो आप, सेवंथ वन, तो सेवंथ वन में कह रहा है कि बैग कंटेन्स 20 कलर्ड बॉल, 8 रेड बॉल, 6 ब्लू बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स एंड 1 ब्राउन बॉल। ए बॉल इज चूजन एट रैंडम, एक बॉल चूज करनी है। एंड देन यहाँ पर क्या बोल रहा है, a ball is chosen at random from the bag, what is the probability that the ball chosen is blue ball, not blue ball, brown ball, not brown ball, blue और red ball? सिंपल, आप कर लीजिए इसमें। अगर हम ब्लू बॉल देखें तो ब्लू बॉल्स है कितनी इसमें, ब्लू बॉल्स हमारे पास 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/20, सिंप्लीफाई कर लोगे 2 से 3/10, ये होगा सिंपल सेवंथ के फर्स्ट में। ओके, 6/20 या फिर 3/10। फिर सेकंड वन है हमारे पास कि नोट ब्लू बॉल, ब्लू बॉल ना हो, तो नोट ब्लू बॉल का मीन्स कितना होगा यहाँ पर, ये होगा 6/20, नोट ब्लू, सॉरी नोट ब्लू का मीन्स या तो आप इसे 1 में से माइनस कर दो 7/10 आंसर आएगा, या फिर ये दोनों, ये सभी ले लो बॉल्स, 8 और 3 ग्रीन और ये 2, 8 और 3 11 और 2 कितने होंगे हमारे पास 13, 11 और 2 13 होंगे, तो 6 नहीं होना चाहिए ना ये, 13 हो रहा है और 1 ये भी तो है हमारे पास, 13 और 1 14, एक ब्राउन बॉल भी है, तो 14 होगा टोटल, या तो आप 14/4 में क्या कर लो 20 कर लो, यहाँ पर भी आपको वही सेम मिलने वाला है 7/10, इसको भी अगर 1 में से माइनस करते 7/10 मिलता आपको। ओके, सेवंथ के जो पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट वो होगा हमारे पास 14/20 या फिर 7/1। थर्ड में हमारे पास ब्राउन, ब्राउन बॉल के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ब्राउन के लिए आपको क्या करना है सिंपली, ब्राउन बॉल के लिए सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्राउन बॉल 1 है आउट ऑफ 20, तो 1/20 कर लेंगे सिंपली। ओके, यहाँ पर है फोर्थ नोट ब्राउन, ब्राउन नहीं होनी चाहिए, तो 1 में से माइनस कर लो, 1 - 1/20 बेस्ट है ये, 19/20, या फिर आप नोट ब्राउन मीन्स ब्राउन को छोड़कर देख लो आप, टोटल 19 बॉल्स होंगे आउट ऑफ 20, ये होगा इसमें 19/20, ये होगा सेवंथ का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास, फिफ्थ में हमारे पास, सेवंथ का फोर्थ हो गया, फिफ्थ में कि ब्लू और रेड, ब्लू हो या फिर रेड हो, ब्लू और रेड, ब्लू और रेड का मीन्स यहाँ पर क्या है, देखो ब्लू क्या है हमारे पास, ब्लू है 6 और रेड क्या है हमारे पास 8, ब्लू एंड रेड टोटल कितनी है हमारे पास ये 14 ब्लू एंड रेड, ये 14/20 करोगे आप कितना मिलेगा 7/10 मिलेगा, यहाँ पर भी आप 14/20 बोलो या फिर 7/10। सिक्स्थ वन में रेड और ग्रीन, तो रेड और ग्रीन चेक कर लो आप, रेड है 8 और ग्रीन है हमारे पास 3, तो ये कितना होगा हमारे पास 11/20, ये होगा इसका आंसर 11/20 सिक्स्थ में। तो सिक्स्थ में होगा इसमें 11/20, सेवंथ में ग्रीन और व्हाइट और ब्राउन, ग्रीन व्हाइट ब्राउन, अगर टोटल बोल देखें ग्रीन व्हाइट ब्राउन, तो ये होगी हमारे पास 8 ग्रीन व्हाइट एंड ब्राउन, ये है 5 और 6/20, ये इसका आंसर हो, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर ये होगा सिंपली, ये करना है इसमें सिंपल। एट्थ में अगर हम देखें बैग कंटेंट 20 बॉल्स, एक बैग में 20 बॉल्स हैं, दीज आर ऑफ द 3 डिफरेंट कलर्स, ये 3 डिफरेंट कलर्स की हैं, फर्स्ट है हमारे पास ग्रीन कलर, फिर है रेड कलर एंड फिर ब्लू कलर्स। ए बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितनी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है 2/5, आपको फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आपको फाइंड करना है, तो सिंपल इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा 1, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं ये सभी सेपरेट, तो यहाँ पर 2/5 और प्लस में कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू में कितना, ये होगा इक्वल्स टू में 1, प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब आप क्या करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने के लिए 1 माइनस मीन्स ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, 1 माइनस माइनस 1/4 माइनस 2/5, सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 5 और 4 यानी 1, इनका एलसीएम देखें तो 20 मिल रहा है, तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा और माइनस 4 5 द 20 एंड 5 5 द 20 होते हैं, 5 4 द 20 होते हैं, 4 2 द 8, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर होगी 5 की मल्टीप्लाई। सिंपली अगर आप इसे सोल्व करते हो तो क्या मिलता है आपको पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल हो जाएगी 20 - 5 - 8 8 5 13 और ये होगा 17 17 अपन में 13 होगा 7/20 होगा ना 7, ये होगा 7/20, ये होगा 8 का फर्स्ट पार्ट। 7/20 आ गया सिंपल, हाउ मेनी बॉल्स आर रेड,
इसमें रेड बॉल्स अगर आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करिए, ब्लू बॉल्स आ गए, मीन्स ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास। और रेड बॉल्स अगर हम देखें तो कितनी होंगी इसमें रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स को अगर हम यहाँ पर टोटल कितना ऐड कर लें, वैसे इसमें टोटल 20 बॉल्स इसने बोला है ना स्टार्टिंग में ही, ये है ये बैग कंटेन 20 बॉल्स। तो अगर हमसे बोल रहा है कि क्या करना, हाउ मेनी बॉल्स आर रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी हमारे पास, रेड बॉल्स कितनी है नहीं मालूम है हमें, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमें क्या मालूम है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मालूम है 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स है कितना है हमारे पास, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स है हमारे पास कितना, गिवन क्या है इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स 2/5 यहाँ पर पुट कर लेंगे हम, 2/5 इक्वल्स टू में यहाँ पर रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारे कितने जाएंगे यहाँ पर 20, और 20 से इधर मल्टीप्लाई कर लोगे कितना होगा 40/5, और 5 8 जा 40, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये होगा 5 8 जा 40 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ओके, सेकंड वन, एट में क्या होगा ये सेकंड, नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगा 8। हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, उसमें से ग्रीन बॉल कितना है, तो ग्रीन बॉल अगर हम चेक करें इसमें इसमें कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की तो बॉल है, देयर आर द 3 टाइप्स बॉल, ठीक है। अब ग्रीन बॉल बतानी है आपको कितनी है, कि हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, तो आपको मालूम हो गया यहाँ पर रेड बॉल्स कितनी है, हाउ मेनी रेड, तो रेड कितनी है 8। ब्लू बॉल्स आपको मालूम है क्या, इसमें ब्लू बॉल्स नहीं मालूम है, ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी मालूम हो गई है हमें, ये 7/20। बताना क्या है, हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आप सेम एज इट इज निकालोगे, और हमने फाइंड भी किया यहाँ पर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है 1/4। और इसकी है प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है, हाउ मेनी बॉल्स आर रेड, ये हमने फाइंड किया, रेड बॉल्स कितने हैं हमारे पास टोटल 8। एंड हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, तो ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लेंगे, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। और एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इसको किसके इक्वल रख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल मीन्स नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स अपॉन में क्या होगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 मिलेगा नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन बॉल्स कितने मिलेंगे आपको 5, तो यहाँ पर आ रहा है 5 आंसर। सिंपली ये करना है आपको। फोर्थ वन में हाउ मैनी बॉल्स आर ब्लू, इसमें से कितनी ब्लू बॉल्स होंगी ये भी चेक करना है, तो सेम एज इट इज ब्लू बॉल्स के भी चेक कर लेंगे हम। तो अगर हम ब्लू बॉल्स के लिए चेक करें क्या लेना है आपको, तो यहाँ पर आपको ब्लू बॉल्स वाली इन्फॉर्मेशन लेनी है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स देखने हैं कितने, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अगर हम देखें कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है हमारे पास देर आर, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास ग्रीन बॉल्स आ गई 5, और रेड बॉल्स भी तो फाइंड की थी अभी हमने, रेड बॉल्स आ रही है हमारे पास 8। रेड बॉल्स कितनी आ रही है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ये आ रही है 8। और इन सभी का सम अगर हम देखें, ग्रीन रेड और ब्लू, ये कितना होगा सम, इन सभी का सम होगा हमारे पास 20, क्योंकि 20 बॉल्स है टोटल। ग्रीन बॉल्स आपको फाइंड करनी है, हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, ग्रीन करनी है। एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास, और रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, ग्रीन बॉल्स तो हमने बता दिया, हाउ मेनी बॉल्स आर ब्लू, ब्लू बतानी है कितनी है, क्योंकि ग्रीन तो हमने बता दिया, ग्रीन कितनी है 5, ग्रीन कितनी है 5। और क्या बताया हमने, रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स हमारे पास कितनी 8। अब आपको ब्लू बॉल्स बतानी है, ब्लू बॉल्स तो आप सिंपली बता सकते हो ये 13, और ये ब्लू बॉल्स के लिए बी, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 13, ये होगा 7। ओके, तो ये होगा इसमें 7। क्या हो गए ये, हाउ मेनी बॉल्स आर ब्लू, तो ब्लू बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई 7, ये 7 आ रही है। ग्रीन बॉल्स आ रही है हमारे पास 5, और रेड बॉल्स आ रही है 8। ये करना था इसमें, ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 8 क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास सिंपली, कितना है 8 क्वेश्चन की वैल्यूज गिवन किए हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। अब हम इसमें देखेंगे क्या, नेक्स्ट वन, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में कह रहा है कि पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 और मोर। सम 10 या 10 से ज्यादा है, इसमें कितने आउटकम्स होंगे हमारे पास ये बताइए। कंपेयर करिए जो हमारे 36 इवेंट बनते हैं उसमें कितनों का सम 10 या 10 से ज्यादा है। अगर हमसे ड्रॉ करते हैं 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन 6 6, तो इसमें टोटल 36 इवेंट आते हैं। तो इसमें 36 इवेंट में आपको क्या करना है, फाइंड अ पेयर ऑफ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गेटिंग अ सम ऑफ 10 और मोर, जिसमें प्रोबेबिलिटी का सम 10 या 10 से ज्यादा है, ठीक है, 10 और मोर हो जाए प्रोबेबिलिटी का सम। तो यहाँ पर होगा देखो, एक तो फर्स्ट वाला होगा हमारे पास 4 एंड 5,
5 एंड 6 भी और 4 एंड 6 भी हो सकता है। फिर मोर देन 10 चाहिए ना हमें। फिर 5 और 4, फिर 5 और 5 और फिर 5 और 6। सिंपल। ये हो गए। तो ये आउटकम्स हो गए हमारे पास, जिसमें सम कितना आ रहा है, 10 10 से ज्यादा आ रहा है यहाँ 10। ये 10 है और 4 5 हो गया, ठीक है। 4 और 5 नहीं होगा ना इसमें, 4 और 5 नहीं होगा क्यों, क्योंकि 4 और 5 तो 9 हो रहा है। सम कितना आना चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा, 10 और 10 से मोर। 4 6 होगा, 5 4 भी नहीं होगा, 5 5 होगा ना, 9 होगा ना 5 4 तो यहाँ पर होगा 5 5 एंड यहाँ पर क्या होगा 5 6। ये क्या होगा 5 6। टू इवेंट्स ही हो गए, 6 वाले में होगा हमारे पास 6 4 6 5 एंड 6 6। ये क्या हो गया हमारे पास 3 1 2 3 और 3 और 3 6। ये होगा इसका आंसर 6 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 36। ओके। तो ये इसमें बताना था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 और मोर। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 10 और मोर कितना हो जाएगा, 10 और मोर का हमारा ऑप्शन जो आ रहा है इसमें टोटल इवेंट्स आ रहे हैं 9। ठीक है, तो इसमें 9 ही बन रहे हैं ना, 1 2 3। यस, इसमें बन रहे हैं हमारे पास 9 आउटकम्स। तो आउट ऑफ कितने में से हैं ये 36 में से 9 4 36 1 अपॉन 4। फिर नाइन्थ में क्या कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4। नाइन्थ का 1 अपॉन 4 आ रहा है। आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा क्या, नाइन्थ वाला क्वेश्चन है ना, इसमें नाइन्थ वाले क्वेश्चन में आ रहा है 1/3 मीन्स 2/6। 2/6, 6 से 6 कैंसिल होगा, 6 6 36। ऊपर कितना आना चाहिए, कितना लाने के लिए 6 लाने के कितना आ रहा है 8 में, एट है 9th है 9th है 9th है 1/3, 2 में 6 आ रहा है आंसर। 2/6 अगर हम 6 से कैंसिल करें तो क्या है 12 है क्या, क्योंकि अगर पेयर ऑफ डाइस है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 और मोर इफ 5 अपेयर्स। अब देखो इसने कंडीशन भी डाली है 5 अपेयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, ये भी कह रहा है कि फर्स्ट डाई पर से केवल 5 ही हो। तो देखो कौन कौन से लेंगे फिर हम इसमें, फर्स्ट डाई पर 5 ही हो तो फिर तो हम क्या लेंगे भाई, सिंपली ये लेंगे 5 5 लेंगे, फर्स्ट डाई पर 5 होना चाहिए। 5 6 लेंगे फिर तो हम कोई ले नहीं सकते, 2/36 हो जाएगा इसका आंसर। 2/36 हो जाएगा तो 1/18, या तो 1/18 आ रहा होगा इसका आंसर। नाइन्थ में 2/6 आ रहा है, 1/3 मीन्स क्यों आ रहा है ये भाई, पेयर ऑफ डाइस है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 और मोर। सम 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए इफ 5 अपेयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, और अगर 5 अपेयर हो फर्स्ट डाई पर। ओके, अगर हम इसको देखें क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 वैसे हमने करेक्ट किया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बोल ही ऐसे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 और मोर इफ 5 अपेयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। अगर 5 अपेयर ऑन द फर्स्ट डाई भी देख लें, रेस्ट्रिक्शन डाल दें इसमें, तब इसका आंसर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वही आंसर होना चाहिए सेम, क्योंकि यहाँ पर 5 5 यही कर सकते हैं, क्योंकि 5 5 10 है, 5 6 है। ठीक है, ये है इसमें सिंपली। तो यहाँ पर अगर कह रहा है कि इफ 5 अपेयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, तो 5 अपेयर ऑन द फर्स्ट डाई पे तो दो ही केस बन रहे हैं, तो 2 में क्या हो जाएगा 36 मीन्स 1/18। 10th वन में कह रहा है कि मैच कैन बी वोन बाय वन ड्रोन और लॉस 1 week school is to play 2 matches, draw 3 diagram to show, 3 diagram शो करना है टू शो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स के लिए आपको ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो बोथ मैचेस आर वोन, वन मैचेस इज ड्रॉन, एटलीस्ट वन मैच इज ड्रॉन, नो मैच इज लॉस्ट, बोथ मैचेस आर नॉट लॉस्ट। तो इनके लिए अगर हम देखें टोटल आउटकम्स, पहले हम टोटल आउटकम्स बनाएंगे और फिर इसमें से इवेंट्स निकालेंगे। इफ द आउटकम्स बी लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले हम टोटल आउटकम्स करेंगे। टोटल आउटकम्स कैसे फाइंड होंगे, टोटल आउटकम्स फाइंड होंगे सिंपली, टोटल आउटकम्स आपको मालूम है टोटल आउटकम्स के लिए ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। पेयर ऑफ डाइस का मींस तो वही हमारे पास 36 बनेंगे। ठीक है, 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। ओके, ये है हमारे पास अ पेयर ऑफ डाइस इज, सॉरी मैच कैन बी वन, हम मैच वाला कर रहे हैं ना, तो मैच कैन बी वन ड्रॉन ड्रॉन और लॉस। एक मैच जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं,
1 वीक स्कूल इज टू प्ले 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स ही हैं केवल इसमें, ए एंड बी। 1 वीक स्कूल इज टू प्ले 2 मैचेस, ड्रॉ ट्री डायग्राम टू शो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड लिस्ट देम। और फिर इनकी लिस्ट भी करनी है आपको। इफ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसमें देखें, हम इसमें लिस्ट बनाए, मैच को विन या लॉस कर सकता है, तो सिर्फ विन लॉस ये वाला केस चलेगा भाई। भाई विन लॉस, विन हो सकता है, लॉस हो सकता है, फिर या फिर विन हो सकता है, लॉस हो सकता है। पर अगर ये एक ही सिंगल केस है, बोथ मैचेस पर ए और बी के अलग अलग केसेस हैं इसमें, ठीक है। इसमें यही होना चाहिए, विन 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 लॉस, इस तरीके से अगर 2 मैचेस एक साथ चल रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर अगर 2 मैचेस एक साथ चल जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे भाई, वही विन लॉस और विन लॉस वाला ही सिस्टम चलेगा इसमें। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए मैच कैन बी वन ड्रोन, अच्छा ड्रॉ भी करना है मैच, तो 3 कंडीशन इसमें, ये ड्रोन है, ड्रोन भी करना है आपको मैच। देखो अगर हम फर्स्ट टाइम में देखें तो मैच भी जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, और ड्रॉ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, विन करना है मैच को, ड्रॉ करना है या फिर लॉस करना है। फिर कह रहा है कि 1 वीक का स्कूल इज टू बी प्ले 2 मैचेस, 2 मैचेस प्ले कर रही है, तो पहले मैच में हो सकता है, दूसरे मैच में फिर विन हो सकता है, ड्राइव हो सकता है, और लोन। सेम यहाँ पर भी, ओके। वही विन विन और ड्रॉ और लॉस्ट, ये सेम यहाँ पर, विन ड्रॉ और लॉस्ट। ये है सिंपल, द बोथ मैचेस आर वन, ये दोनों ही मैचेस जीत जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये विन और यहाँ विन, यहाँ तो हार रहा है, दोनों ही मैच जीत जाए, ये विन, ठीक है, लॉस हो रहा है पर ये एक ही कंडीशन है फिर तो इसमें, कि क्या हो, बोथ ऑफ मैचेस आर विन, दोनों ही मैचेस विन कर जाए, ये दोनों ही मैचेस विन कर जाए, तो 1 अपॉन टोटल कितने बन रहे हैं, 3, 3, 6 और 3, 9, तो कितना होगा, 1/9, इसमें हो जाएगा 1/9। सेकेंड में 1 मैच इज ड्रॉन, 1 मैच ड्रॉ हो गया, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, तो एक ही मैच इसमें ड्रॉ होता है, 1 मैच इज ड्रॉ, देन सिंपली इसमें बन सकता है हमारे पास 1 मैच ड्रॉ करने के लिए कौन सा केस है कि 1 मैच ड्रॉ जाए इसमें, तो एक तो ये है हमारे पास, ये वाला केस है, ये तीनों केस है हमारे पास जिसमें 1 मैच ड्रॉ हो रहा है, और फिर ये वाला केस है हमारे पास जिसमें 1 मैच ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अगर हम सभी केसेस को देंगे तो यहाँ पर दोनों दोनों विन हो रहा है, यहाँ पर विन और ड्रॉ हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस के साथ, लॉस के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली ड्रॉ हो रहा है, और लॉस्ट के साथ तो ये चलता रहेगा हमारे पास। देखो अगर हम डब्लू से देख रहे हैं तो डब्लू से डब्लू आ गया एक ये वाला, क्योंकि इसे क्या कह रहा है कि हमेशा क्या हो, 2 मैचेस वन होने चाहिए, तो हमेशा वन होने चाहिए, बोथ मैचेस आर वन, ये तो हमने कर दिया। 1 मैचेस आर ड्रॉन, 1 मैचेस ड्रॉ, 1 मैच ड्रॉ होना चाहिए, तो ड्रॉ मैच कहाँ हो रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, इस कंडीशन में ड्रॉ हो रहा है, और इस कंडीशन में तो सारे ही ड्रॉ वाले हैं, तो सभी कंडीशन ड्रॉ, विन, ड्रॉ, ड्रॉ एंड ड्रॉ एंड ये, ठीक है, लॉस्ट ये होगा। फिर कह रहा है कि 1 मैच इज ड्रॉन, 1 मैच इज ड्रॉन, एक मैच ड्रॉ होना चाहिए, सभी में ड्रॉ हो रहा है, फिर नीचे आएगा ड्रॉ वाला केस, नहीं, तो इसमें कितना है टोटल, 3 और 3 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6 अपॉन में, कितनी होगी, 6 अपॉन में 12 होगी, 3, 3, 6, 3, 9 होगी। तो यहाँ पर होगा अगर 1 मैच ड्रॉ रहा है एट लिस्ट, वैसे इसने नहीं बोला कि, इसने ये नहीं बोला कि भाई एट लिस्ट, अगर एट लिस्ट बोलता तो हम कम से कम एक और ज्यादा ज्यादा 2 वाला केस भी ले लेते हैं, सिर्फ ये कह रहा है कि 1 मैच इज ड्रॉन, इसमें दोनों ही मैच ड्रॉ रहे हैं तो इसे नहीं लेंगे हम, और दोनों ही मैच ड्रॉ रहे हैं इसमें, इस वाले को नहीं लेंगे, तो फिर कितना आएगा इसका आंसर, 4/9। इफ एटलीस्ट 1 मैच इज ड्रॉन, कम से कम एक मैच ड्रॉ हो जाए हमारा, एटलीस्ट 1 मैच इज ड्रॉन, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, तो ये वाला केस चलेगा यहाँ पर 6/9 की, कम से कम क्या हो सकते हैं, बोथ मैचेस आर वन, कम से कम, सॉरी एटलीस्ट 1 मैच इज ड्रॉन, कम से कम एक मैच ड्रॉ होना चाहिए, तो एक मैच ड्रॉ अगर हम देखें तो ये तो ड्रॉ वाला केस आ ही नहीं रहा, ये वाला केस नहीं आ रहा, ड्रॉ वाले केस क्या है, या तो ड्रॉ वाले केस यही है जिसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्रॉ वाले केस, ये रहा, एक तो है डब्ल्यू एंड डी, एक है डी
यहाँ ड्रॉ हो रहा है डी डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू होगा, डी डी हो गया एंड डी एल हो गया। ओके, ये है हमारे पास सिंपली। तो क्या है, एटलीस्ट वन मैच इज ड्रॉन, तो कम से कम एक मैच ड्रॉ हो, एक कम से कम एक मैच, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं। तो डी वाले सारे लिए हमने। इसमें एटमोस्ट दो, टू वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें अगर हम देखें ड्राइव वाला एक और क्वेश्चन है इसमें, ये होगा एस। ठीक है, एस से क्या होगा हमारे पास, डी होगा। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ रहा है इसमें 5/9 थर्ड, टेंथ का थर्ड, टेंथ के थर्ड में आ रहा है 5/9। बस इनको ध्यान से देखना, इनको कर लेना। नो मैच इज लॉस्ट, बोथ मैचेस आर लॉस्ट, तो सभी मैचेस को हार जाएं, और नो मैच इज लॉस्ट, कोई भी मैच ना हारे, तभी कोई ना मैच हारे। इसका मतलब क्या है कि इसे किस में से करेंगे हम सोल्व। इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये हो जाएगा नो मैच इज लॉस्ट, कोई भी मैच ना हारे हो, ठीक है, कोई ना कोई जीते हो, ये वाली कंडीशन आपको लेनी है। ये हो गया। ऐसे सेम बोथ मैचेस आर नॉट लॉस्ट, कि दोनों मैचेस कभी कभी नहीं हारे दोनों मैचेस, तो ये सभी आपको बताना है इसमें। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, इसमें लास्ट है, और लास्ट में कह रहा है कि द एस किंग क्वीन एंड जैक एंड टेन फ्रॉम बोथ द स्पेड्स एंड हार्ट सूट्स आर प्लेस्ड। ठीक है, सूट और हार्ट में ये है हमारे पास, स्पेड एंड हार्ट किस में, हार्ट में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेपरेट पाइल एंड वन कार्ड इज टेक फ्रॉम ईच पाइल, ड्रॉ द सैंपल स्पेस ड्राइंग एंड द एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स विल बी किंग। दोनों कार्ड किंग के हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सिंपल, दोनों की कार्ड्स हमारे पास किंग हो तो 2 ही किंग्स होंगे। आउट ऑफ कितने किंग हैं इसमें, हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, एन एस किंग क्वीन जैक एंड 10 बोथ आर स्पेड एंड हार्ट, तो 5 कार्ड्स हैं, टोटल 10 कार्ड्स हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1/5। ओके, सेकेंड वन देखो आप इसमें, तो 1/5 हो गया इसमें 11th वाले में। 11th के फर्स्ट पार्ट में 1/10 होगा, या फिर 1/25 पर ये कह रहा है कि एन एस किंग किंग जैक बोथ आर बोथ द स्पेड्स एंड हार्ट आर सूट इन प्लेस। तो इसमें पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा इनका, किस किस का, एस किंग क्वीन और क्या है, जैक और 10। सेम ये कट करेंगे हम इसमें। ओके, इस टाइप से क्या बनता है इसमें, ग्राफ। तो अच्छे से बनाना है इसको, जैसे हमें बुक में गिवन किया है। फिर आपको इसमें फाइंड करनी है वैल्यूज। इसमें बोल रहा है कि बोथ कार्ड्स विल बी किंग, दोनों कार्ड किंग क्यों, ये बताना है। तो अगर इनको तमीज में बनाए हम, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पर ले लेते हैं किंग के लिए, या एस के लिए ए, किंग के लिए की, किंग के लिए के, क्वीन के लिए क्यू, जैक के लिए जे, टेन के लिए टी, ये होगा। एंड यहाँ पर भी सेम, ए के ए के, और क्या है हमारे पास, क्यू जे एंड टी। अब इसमें भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बस इसमें क्या बताना है आपको, बोथ कार्ड्स विल बी किंग, दोनों ही कार्ड किंग के हों, तो दोनों कार्ड किंग के होंगे। एक तो यहाँ पर होगा देखो, ये किंग और ये किंग, यहाँ पर दोनों कार्ड क्या है, बोथ द कार्ड्स विल बी किंग। तो क्या है पॉसिबिलिटी इसमें, तो इसमें पॉसिबिलिटी है 1/, कितने हैं ये हमारे पास, 25 होंगे, इसलिए इसका आंसर है 1/25। बोथ ऑफ कार्ड्स कुड बी आइदर एस और अ किंग, एस भी हो सकता है किंग भी हो सकता है। तो अभी देखो इसमें एस कितने हैं, इसमें दो ही एस हैं, एक यहाँ पर है और दूसरे वाले में होगा एक एस यहाँ पर। ठीक है, एंड एस और किंग, किंग कितने हैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 4। ओके, ये होगा 2/4, या फिर सिंप्लीफाई करोगे 1/50, ये होगा ना सिंपली। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, किंग और क्वीन वाला ले रहे हैं ना, बोथ द कार्ड्स आर किंग और क्वीन, किंग और क्वीन कितने हैं, किंग यहाँ पर एक, बोथ द कार्ड्स आर किंग होना चाहिए ना इसमें, बोथ कार्ड्स विल बी, बोथ कार्ड्स कुड बी आइदर किंग और, अच्छा सेकंड वन वाला कर रहे हैं ना, बोथ कार्ड्स कुड बी आइदर एस और अ किंग। आइदर एस, दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, या तो एस होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, किंग होने चाहिए। तो ऐसे 2 ही पेयर्स है हमारे पास आउट ऑफ 100, इसमें आंसर होगा 1/50। ओके,
सेकंड वन में इसका आंसर होगा 1/50। ये है 11th में, 11th का सेकंड पार्ट। 11th के सेकंड पार्ट में गिवन क्या है, 2/25। तो 2/25 तो आएगा नहीं, बोथ कार्ड्स कुड बी आइदर एस और किंग, या तो एस एस हो या फिर किंग किंग हो। ठीक है, बोथ कार्ड्स पर हमारे पास क्या हो, आइदर एस और किंग, एस और किंग का यूनियन। एस और किंग का यूनियन अगर हम देखें तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम कर रहे हैं इसे कितना, 2/25 होता है ना, 100 क्यों आ रहा है, टोटल 25 है ना ये, तो 1/25 ही तो होगा, 1/5 तो होगा, सॉरी 2/25 ही आंसर होगा इसका, सिंपली कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। सेकंड वन में 2/25। थर्ड में बोथ कार्ड्स विल बी अ पेयर, बोथ कार्ड पेयर में हो, तो बोथ कार्ड पेयर जैसे हमें ए वाला मिलेगा पेयर में, फर्स्ट वाला ए पेयर, फिर के पेयर, फिर क्यू क्यू, फिर जे फिर आई, 5 पेयर्स मिलेंगे आउट ऑफ 25। इसका आंसर फिर हो जाएगा 1/5। ओके, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/5, तो इसमें 1/5 होगा, इसमें रॉन्ग गिवन क्या है आंसर। फोर्थ में एटलीस्ट वन कार्ड विल बी एस, कम से कम एक कार्ड एस हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो एस वाले देखो क्या बनेंगे, एक तो एस वाले यहाँ से बनेंगे 5 और यहाँ से 5, लेकिन इसमें कॉमन होगा तो ये होगा हमारे पास 9/5, तो ये होगा इसका आंसर 9/5। ओके, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 9/5। कौन सा क्वेश्चन है ये, फोर्थ, एटलीस्ट वन कार्ड इज, तो 9/5 सही है। और सेकंड वाले में देखा, थर्ड वाले में देखा 2/5, बोथ कार्ड्स विल बी इन पेयर, तो बोथ कार्ड्स विल बी इन पेयर में तो आंसर यही आएगा हमारा 1/5, क्योंकि टोटल 25 है आउट ऑफ 5 में से। फिफ्थ, नाइदर कार्ड विल बी 10, कोई भी कार्ड 10 का नहीं हो। अब इसमें अगर हम देखें 10 के कार्ड्स भी होंगे क्या इसमें, तो इसमें 10 के कार्ड्स भी तो होंगे, 1 2 ए के और 10, 10 का कार्ड्स है हमारे पास, 10 का कार्ड। अभी कह रहा है कि कोई भी कार्ड क्या हो, नाइदर कार्ड विल बी 10, 10 का कार्ड ना हो, तो 10 का कार्ड हटा दो। 10 के कार्ड कितने हटेंगे, इधर से हमारे पास कितने हट जाएंगे 5, और इधर से 4, 9 हट जाएंगे, 9 रिमूव होंगे कितने में से, 25 में से, तो 25 में से 9 माइनस कर लो, 25 - 9 अपॉन में 25 कर लो, कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 25, ये है सिंपली। ओके, फिर नाइदर कार्ड विल बी अ किंग और जैक, कोई भी कार्ड किंग और जैक का ना हो। तो किंग और जैक के कार्ड अगर हम इसमें देखें टोटल, इसमें बनेंगे कितने, 9 तो हमारे पास अगर हम ओनली किंग किंग के निकालें, फिर उसमें जैक के भी होंगे। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ऐसे आंसर सीट में तो है हमारे पास ड्रॉ, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं ए के क्यू जे 10, ये इस टाइप से, तो यहाँ पर ए के क्यू जे एन 10। इसमें देखिए हम, देखो ये ए वाला है हमारे पास, ये ए के वाला है, और ये ए क्यू वाला है, ये ए जे वाला है, और ये ए 10, इस तरीके से। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि नाइदर कार्ड विल बी किंग, किंग के कार्ड कितने होंगे, देखिए किंग वाले होंगे, किंग ए, किंग किंग, ठीक है, और यहाँ पर किंग क्वीन, और यहाँ पर किंग जैक, और यहाँ पर किंग 10, ये होगा। क्वीन के लिए, क्वीन के साथ ए हो सकता है, क्वीन के साथ के हो सकता है, क्यू के साथ क्यू हो सकता है, क्यू के साथ जे, और क्यू के साथ 10, जे के साथ ए हो सकता है, जे के साथ के हो सकता है, जे के साथ क्यू हो सकता है, जे के साथ जे हो सकता है, और जे के साथ 10। फिर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 10, 10 के साथ ए हो सकता है, 10 के साथ के हो सकता है, 10 के साथ क्यू, 10 के साथ जे, एंड 10 के साथ 10, ये हो सकता है। ओके, तो इसमें अगर हम कह रहा है कि नाइदर कार्ड विल बी ए किंग और जैक, कोई भी कार्ड किंग और जैक का ना हो, ये कह रहा है, तो ये देखो किंग वाले कार्ड है, ये नहीं चलेंगे, और ये भी किंग है, इसमें भी किंग है, तो ये भी नहीं चलेंगे। अब इसमें से जैक भी नहीं होना चाहिए, तो जैक वाले पर आ जाओ। अब जैक वाले बचे कितने, देखो ये 9 तो ये हो जाएंगे हमारे, ये 10 और ये 11, ये 12 और ये 13, फिर इधर से आ जाओ 14, 15 एंड ये 16। ठीक है, ये टोटल 16 कार्ड है, और ये नहीं होने चाहिए, नाइदर कार्ड विल बी किंग और जैक। 16 कार्ड है आउट ऑफ 25, तो फिर ये 9/25 होगा ना, ये होगा 9/25।
सिक्स्थ वन में इसमें, ओके 9/25 क्योंकि 16 माइनस कर देंगे। सेवंथ में वन कार्ड विल बी अ स्पेड, एक कार्ड स्पेड का हो तो स्पेड तो है ही नहीं इसमें। स्पेड, ये स्पेड के कार्ड है क्या इसमें? नहीं है। स्पेड, ये स्पेड ही तो है। वन कार्ड विल बी अ स्पेड, अच्छा वन कार्ड, एक कार्ड उसमें से कहीं स्पेड का होना चाहिए। तो बस देखो सभी में देखो कॉम्बिनेशन क्या है, इन स्पेड कार्ड्स का ही तो है कॉम्बिनेशन। तो वन कार्ड विल बी अ स्पेड, तो हमेशा एक कार्ड स्पेड का ही रहेगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है इसकी 100%। क्योंकि देखो इन सभी कार्ड्स में देखो एक कार्ड स्पेड का है, क्योंकि ये एक इधर से लिया गया है और एक इधर से। बोथ कार्ड्स विल बी अ हार्ट, दोनों ही कार्ड हार्ट के हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि एक कार्ड स्पेड का है, एक कार्ड हार्ट का है हमेशा। तो ये है इसमें सिंपल 11th वन। तो सिंपल ये करना था इसमें हमें, और ये बस आउटकम्स ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो सिंपल एक्सरसाइज है हमारी। इसको करिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।